राहत इंदौरी का एक शेर है, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। शायद सच ही है, सत्ता के रसूख के आगे अच्छे अच्छे गुरूर टूट जाते हैं। चांदी के सिक्कों की चमक के आगे ईमान चौंधिया जाता है, तो नियम कानूनों की विसात ही क्या। जिला पंचायत के चुनाव में अगर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की धज्जियां उड़ रही हैं, तो उसमें अचरज कैसा है? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा हुआ कि आज बापू हमारे बीच में नहीं है, वरना अपनी आंखों के सामने अपने सपनों का कत्ल होते हुए देखकर वो जिंदा ही मर जाते। वो कैसे सहन कर पाते पंचायती राज व्यवस्था के इस चीरहरण को? वो कैसे बर्दाश्त कर पाते कि जिनके हाथों में वो पंचायतों की बागडोर थामना चाहते हैं, वो खुद को सरे बाजार खड़े होकर अपनी बोलियां लगवा रही हैं। वो पूरी जिंदगी सत्ता के विकेंद्रीकरण की हिमायत करते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि केंद्र और राज्य की सत्ता का पंचायतों में कोई दखल ना हो। पंचायतों के प्रतिनिधि जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों से चुनकर जाएं, ना कि जनता पर थोपे जाएं। वो चाहते थे कि पंचायतों को दादुओं से बचाया जाए, सामंतों, बाहुबलियों और लंबरदारों से बचाया जाए, लेकिन बदकिस्मती की ऐसा हो ना सका। आज भी पंचायतों के चुनाव राज्य की सत्ता की बैसाखी बनने को मजबूर है। आज भी यहां जिसके पास धनबल, बाहुबल और सत्ता का बल है, चुने हुए प्रतिनिधियों की कमान उसी के हाथ में है। सहारनपुर से बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी मांगे राम की किस्मत बिना मांगे ही खुल गई। बसपा प्रत्याशी जॉनी कुमार ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि हाई कमान का आदेश आ गया था। सत्ता के आगे विपक्ष के समर्पण का कोई पहला मामला नहीं है ये, बल्कि पीलीभीत, शाहजहांपुर और बहराइच में सपा प्रत्याशियों ने ऐन वक्त पर नाम वापस लेकर भाजपा को निर्विरोध अध्यक्ष बनवा दिया। इससे पहले समाजवादी पार्टी के 11 प्रत्याशी सत्ता नशीन दल के प्रत्याशियों के आगे समर्पण कर उन्हें निर्विरोध निर्वाचित करवा चुके थे। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हो रहे चुनाव में सत्ता नशीन दल भाजपा की हालत इस चुनाव में सबसे ज्यादा पतली थी। सबसे कम प्रत्याशी उसी की जीत कर आए, लेकिन अप्रत्याशित रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष 22 निर्विरोध चुने गए, जिसमें से एक को छोड़कर देखा जाए तो बाकी सब सत्ता नशीन दल से आते हैं। यानी बीजेपी के 21 और समाजवादी पार्टी का एक निर्विरोध अध्यक्ष निर्वाचित हुआ। अब 3 जुलाई को 53 सीटों पर मतदान होगा। 26 जून को नामांकन के दिन ही बीजेपी के 17 प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया था, लेकिन मंगलवार आते आते नाम वापसी के दिन 4 जिलों में विपक्षी दलों के नेताओं ने अपना नामांकन पत्र वापस ले लिया। और तो और बसपा सुप्रीमो मायावती ने ऐन वक्त पर जिला पंचायत के चुनाव से खुद को अलग कर बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। लेकिन सवाल यह कि आखिर ये हृदय परिवर्तन क्यों? जिस पार्टी को जनता ने जीतने लायक नहीं समझा, उसी पार्टी के सबसे ज्यादा जिला पंचायत अध्यक्ष आखिर कैसे बने? अगर जनता का इतना ही समर्थन सत्ताधारी दल को था, तब भला उसे इतनी बड़ी हार का सामना क्यों करना पड़ा? क्यों अखिलेश यादव को अपने 11 जिला अध्यक्षों को पद से बर्खास्त करना पड़ा? भले ही किसी भी सियासती दल को महात्मा गांधी के सपनों की फिक्र ना हो, लेकिन उनकी सोच आज भी सच साबित हो रही है। वो चाहते थे कि पंचायती राज व्यवस्था इतनी मजबूत बने कि वो सबके लिए जरूरी बन जाए। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष की उस कुर्सी हथियाने के पीछे सियासी दलों, खासकर सत्ता नशीन दल की मंशा उस बड़े जन समर्थन को हासिल करने की होती है, जिसके बिना पर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव पर बाजी मार सकें। याद कीजिए राजीव गांधी के उस प्रधानमंत्री के काल को, जब राजीव गांधी हवाला और बोफोर्स मामले में गले तक फंसे थे। केंद्र में उनकी सत्ता जरूर थी, लेकिन राज्यों में उनकी सत्ता जा रही थी। ऐसे में उन्होंने संविधान के जरिए पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने की कोशिश की, क्योंकि कांग्रेसी नेताओं की कमेटी ने उन्हें सलाह दी थी कि कांग्रेस को पंचायतों के चुनाव में मजबूती से जाना चाहिए, जिससे गांव तक कांग्रेस मजबूती से पांव जमा सके। वो अलग बात थी कि राज्यसभा से राजीव वो संशोधन बिल पास नहीं करवा सके। क्या ये सत्ता की ताकत के आगे समर्पण नहीं है? क्या इस तरह जैसे सदस्यों की तोड़फोड़ और खरीद फरोख्त की जा रही है,
उससे लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का गला नहीं घोटा जा रहा। लेकिन सवाल यह है कि छोटे छोटे मुद्दों पर विधवा विलाप करने वाला विपक्ष आखिर मौन क्यों है? शायद इसीलिए कि इससे पहले खुद की सत्ता में वो इससे भी विभत्स कृत्य करते आए हैं, या फिर शायद इसीलिए कि हमाम में सब नंगे हैं। दिल्ली से अस्तित्व न्यूज के लिए ऐश्वर्य शर्मा की रिपोर्ट।